हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दंपत्ति अपने बच्चे के जन्म के लिए कार में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल के रास्ते कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ऑस्कर नाम का व्यक्ति मारा जाता है। उसकी पत्नी एमेलिया, जो उनके साथ 6 साल पहले बीते इस घटना को सपने में देख रही होती है, अपने बेटे की आवाज़ पाकर जाग जाती है। हमें पता चलता है कि 6 साल पहले एमेलिया के हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में उसी दिन मौत हो गया था जिस दिन एमेलिया और ऑस्कर के बेटे का जन्म हुआ था। अमेलिया अपने बेटे सैमुअल और अपने कुत्ते पर्सी के साथ रहती है। सैम को मैजिक ट्रिक्स दिखाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा उसके पास खुद के बनाए हुए मामूली हथियारों का कलेक्शन भी होता है जिनसे वो अपने दिमाग में बनाए हुए काल्पनिक मॉन्स्टर्स को मार गिराने का प्लान करता रहता है। एक दिन सैम अपने इन हथियारों को स्कूल में लेके चला जाता है और कुछ बच्चों को डरा देता है। सैम की इस हरकत से परेशान सैम की क्लास टीचर और प्रिंसिपल उसके मम्मी एमेलिया को स्कूल में बुलाते हैं और सैम के बारे में उसे खरी खोटी सुनाते हैं। एमेलिया इसके बाद सैम को गुस्से में उस स्कूल से निकाल लेती है। अमेलिया को एक सीनियर सिटीजन्स के हॉस्पिटल में केयर टेकर और नर्स के रूप में काम करते हुए दिखाया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त रॉबी नाम का एक आदमी होता है जो एमेलिया में कुछ दिलचस्पी दिखाता है। बाद में एमेलिया सैम को उसकी बहन क्लेयर और उसकी बेटी रूबी के साथ पार्क में ले जाती है। क्लेयर एमेलिया को बताती है कि रूबी इस साल अपना जन्मदिन सैम के साथ नहीं मनाना चाहती है। इसी बीच सैम पार्क में झूलों के साथ खेलता रहता है और दोनों बहनों के बातचीत के बीच ही देखते सैम एक झूले में भयंकर तरीके से खड़ा हो जाता है जिससे एमेलिया बहुत डर जाती है। घर वापस जाते हुए गाड़ी में सैम पागलों की तरह रोता है। रात में सैम एक बच्चों की कहानी की किताब अलमारी से निकालता है जिसका नाम मिस्टर बाबाडुक होता है। एमेलिया उसे सैम को पढ़कर सुनाती है। कहानी की शुरुआत में मिस्टर बाबाडुक को एक मजाकिये भेष वाला मिलनसार टाइप का प्राणी बताया जाता है। हालांकि कहानी देखते ही देखते डरावनी हो जाती है क्योंकि किताब में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब किसी को बाबाडुक के बारे में किसी भी तरह पता चल जाता है, बस उसके बाद वो जीव उस इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता। पुस्तक में बाबाडुक के हुलिये का वर्णन किया जाता है जिसमें वो एक लंबी टोपी पहना होता है, उसके लंबे पंजे होते हैं और एक अजीब मुस्कान के साथ वो देखने वालों से बोलता है, मुझे अपने अंदर आने दो, जिसे पढ़कर सैम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। एमेलिया सैम को शांत कराने के लिए एक दूसरी कहानी पढ़ती है। एक रात सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसे लगता है कि बाबाडुक को उसने अपने कमरे में देखा है। उसे यकीन हो जाता है कि वो जीव उसके घर में ही है। एक दिन अमेलिया उसे क्लेयर के घर ले जाती है और जब वह उसे वापस लेने आती है वो देखती है कि क्लेयर अपनी रोती हुई बेटी रूबी को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही है क्योंकि सैम ने उसे बाबाडुक की बातों से बहुत ही ज़्यादा डरा दिया होता है। इस घटना के बाद घर पर अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अमेलिया अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनती है और कमरे के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखती है। वह अपने घर के बेसमेंट में जाती है और देखती है कि दीवार के हुक पे एक लंबी सी कोट टंगी हुई है जिसके ऊपर एक टोपी लटकी हुई है जिसकी बाहें द बाबाडुक की तरफ फैली हुई हैं। इसे देख वो डर जाती है और मन ही मन सोचती है कि सैम ने ही उसे डराने के लिए ऐसा गंदा मजाक किया होगा। कुछ दिनों बाद एमेलिया सैम को रूबी की जन्मदिन की पार्टी में ले जाती है। अमेलिया क्लेयर और उसके दोस्तों के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह नींद की कमी के कारण बहुत थकी हुई रहती है और उन महिलाओं के अनाप शनाप बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। बाहर क्लेयर अमेलिया के सामने ये कबूल करती है कि वह अमेलिया के घर इन दिनों इसलिए नहीं आती क्योंकि वह सैम के आसपास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती और वह जानती है कि एमेलिया के लिए भी अब धीरे धीरे सैम की हरकतें बर्दाश्त के बाहर जा रही हैं। इसी बीच सैम और रूबी के बनाए ट्री हाउस में बैठे होते हैं। रूबी सैम को ताना मारती है कि वो अनजान चीज़ों से डरता है और सबको परेशान करता है क्योंकि उसके पास कोई पापा नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में पागल हो रहा है। ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो रूबी को धकेल के ट्री हाउस से बाहर फेंक देता है जिससे रूबी की नाक 2 जगह से टूट जाती है। क्लेयर अपनी बेटी को पकड़ लेती है और एमेलिया पर जोर जोर से चिल्लाती है। घर के रास्ते में सैम एमेलिया को रोते हुए दरख्वास्त करता है कि बाबाडुक उनके घर के अंदर आ चुका है और वह उसकी बात पे यकीन करे। ये बोलते बोलते सैम पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है जिससे कि उसे दौरे पड़ने लगते हैं। अमेलिया उसे कार के बाहर खींचती है और 2 लोगों को आते देख उनसे मदद की गुहार लगाती है। अमेलिया सैम को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। महीनों से उनको अच्छी नींद नहीं आई है तो डॉक्टर उसे और सैम को नींद की दवाइयाँ दे देता है। एमेलिया घर जाके मिस्टर बाबाडुक वाली किताब उठाती है और उसे बुरी तरह फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देती है।
अगले दिन एमिलिया के घर के दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देता है। एमिलिया जाके दरवाजा खोलती है पर वहां पे कोई नहीं होता है। कुछ टाइम बाद दरवाजे पर और जोर की दस्तक होती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई गुस्से में कोई दरवाजे को पीट रहा हो। एमिलिया जाके दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे की सीढ़ियों पर वही मिस्टर बाबाडुक वाली किताब रखी हुई है जिसको उसने एक दिन पहले फाड़ के कचड़े में फेंक दिया था। किताब को खोल के एमिलिया पाती है कि पन्नों को किसी ने फिर से गोंद से जोड़ दिया है और उन पे पहले से और भी ज़्यादा डरावने पिक्चर्स और मैसेजेस दिए हुए रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एमिलिया जितना अधिक बाबाडुक के अस्तित्व को नकारती है वह उतना ही मजबूत होता रहता है। किताब में चित्रों के जरिए बहुत ही डरावने संदेश दिए हुए रहते हैं जिनमें एमिलिया को उनके पेट डॉग पर्सी की गर्दन तोड़ते हुए और सैम का गला घोंट के उसे मारते हुए पॉपअप चित्रों के जरिए दिखाया जाता है। एमिलिया फिर एक ग्रिल मशीन पर उस किताब को जला देती है। तभी फोन बजता है। एक कर्कश भारी आवाज में जवाब आता है, बा 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 डुक डुक डुक। एमिलिया पुलिस में रिपोर्ट करती है लेकिन किताब के बिना उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय एमिलिया पर ही उल्टा शक करने लगती है। एमिलिया पुलिस स्टेशन में भी बाबाडुक जैसा भेष, लंबी कोट टोपी दीवार पर टंगा देखती है और डर के मारे वहां से चली जाती है। एमिलिया को अपनी रसोई में फ्रिज के पीछे की दीवार में एक छेद से बड़े काले कॉकरोचेस आते हुए दिखाई देते हैं। फिर दो इंस्पेक्टर एमिलिया की घर की स्थिति और सैम की हालत कैसी है इसकी जांच करने के लिए पहुंचते हैं। सैम शिकायत करता है कि वह उन दवाइयों से बीमार महसूस करता है जो उसकी मां ने उसे दी थी, जिस पे एमिलिया तुरंत कहती है कि ये नींद की दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने उनको सोने के लिए दी हैं। वह उन इंस्पेक्टर से कॉकरोचेस का जिक्र करती है लेकिन जब वह रसोई में जाते हैं दीवार पे वो छेद रहता ही नहीं है। एमिलिया अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है जब अचानक से उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर किसी के खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दरवाज़ा खोलती है और उनका पालतू डॉगी पर्सी भाग के अंदर आ जाता है। एमिलिया दरवाज़ा बंद करके फिर से सो जाती है। तभी दोबारा दरवाजे पर वैसा ही खरोचने वाली आवाज़ आती है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एमिलिया ऊपर दीवार पर देखती है और एक अजीब से फिसलने की आवाज़ सुनती है। वो देखती है कि द बाबाडुक की परछाई छत पर रेंग रही है और एमिलिया के करीब आने से पहले पल भर के लिए एमिलिया को अपना भयानक चेहरा दिखाती है। एमिलिया डर के मारे सैम को पकड़ के भाग के नीचे चली जाती है। नीचे जाके वो सैम को सोफे पर सुला देती है और खुद टीवी देखने लगती है। एमिलिया के ऊपर बाबाडुक का इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ रहता है कि वो टीवी में भी उसकी परछाई देखने लगती है। इसके बाद नींद के अभाव में, दवाइयों के साइड इफेक्ट से और बाबाडुक के डर से उसे ऐसे भ्रम आने लगते हैं जहां वो देखती है कि सैम सोफे में खून से लथपथ पड़ा हुआ है और एमिलिया के हाथ में एक चाकू है। एमिलिया का मानसिक संतुलन धीरे धीरे पूरी तरह खराब होने लगता है। नींद की कमी के कारण एमिलिया को लगता है कि यह सब उसके दिमाग में हो रहा है। सैम के प्रति उसका व्यवहार भी धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही कठोर और डरावना हो जाता है। सैम अपनी मम्मी से भूखे होने की शिकायत करता है मगर अपने मानसिक असंतुलन की वजह से इस बात पर भी एमिलिया चिढ़ के सैम को डांट देती है। बाद में खुद पर शर्मिंदा होकर वह उससे माफ़ी मांगती है और एक रेस्टोरेंट से उसे नाश्ता कराती है। घर वापस ड्राइव करते समय उन्हें कार की छत पर थपथपाहट और वही बा 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 डुक 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 की आवाज़ सुनाई देती है। एमिलिया गलती से दूसरी कार से जा टकराती है और फिर घटनास्थल से भाग जाती है। द बाबाडुक की डरावनी छवियां एमिलिया के दिमाग को परेशान करती रहती हैं। आखिरकार बाबाडुक एमिलिया का पति ऑस्कर का रूप धारण करके एक कमरे में उसके साथ रूबरू होने में कामयाब हो जाता है। एमिलिया सोचती है कि वो असली है मगर जब वो एमिलिया से बोलता है कि उस लड़के को वो उसके पास ले आए तब उसके बोलने के लिहाज से एमिलिया को समझ में आ जाता है कि ये असल में बाबाडुक ही है, उसका पति नहीं। अपने खतरनाक पंजों का उपयोग करके बाबाडुक एमिलिया के अंदर प्रवेश पाने में कामयाब हो जाता है। सैम धीरे धीरे एमिलिया से डरना शुरू कर देता है। एमिलिया के मना करने के बावजूद सैम छुप छुप के अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि उसे अपनी मम्मी से बहुत डर लग रहा है और क्या वो उस रात को उनके घर आके सो सकता है कि नहीं। इस बात पर एमिलिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फ़ोन का लाइन चाकू से काट देती है। पर्सी उनका डॉगी डर के मारे एमिलिया पे भौंकने लगता है। एमिलिया जिस पे अब बाबाडुक का काबू हो गया रहता है पागलों की तरह भाग के पर्सी का पीछा करती है और उसे मार डालती है। अपनी मम्मी की हरकतों को देखकर सैम इतना डर जाता है कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। शैतानी आवाज में मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो चिल्लाते हुए एमिलिया दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। एमिलिया अंदर आती है और सैम को इतना डराती है कि वो बेचारा पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। वह कहती है कि वह चाहती थी कि एक्सीडेंट में उसके पति की जगह वही मरे। इसके बाद सैम बहादुरी दिखाते हुए अपने आप को अपने बनाए हुए हथियारों से लैस कर लेता है और उन्हें अपनी मां पे इस्तेमाल करता है। ये
ये जानते हुए कि बाबाडुक ने उसे अपने वश में कर लिया है। वह बेसमेंट की ओर भागता है जहाँ पे उसने पहले से जाल बिछाया हुआ रहता है। अमेलिया सैम का पीछा करते हुए बेसमेंट में नीचे जाती है, मगर सैम के बिछाए हुए जाल में फंस के धड़ाम से नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अमेलिया होश में आती है और खुद को फर्श से बंधा हुआ पाती है। सैम अमेलिया से किसी भी तरह उसके पास वापस आ जाने की विनती करता है। अमेलिया किसी तरह अपना एक हाथ रस्सी से छुड़ा लेती है और सैम का गला घोंटना शुरू कर देती है। सैम प्यार से उस हालत में भी अपनी मम्मी को छूता है और ऐसा करते ही अमेलिया के ममता की ताकत इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो बाबाडुक से लड़ती है और खुद को मुक्त करा लेती है और उसके मुंह से बहुत सारा काला स्याही जैसा पदार्थ निकल जाता है, जिसका मतलब बाबाडुक उसके शरीर से बाहर निकल गया होता है। फिर अमेलिया सैम को अपनी गोदी में लेकर बहुत दुलार करती है। दोनों ऊपर जाते हैं जब सैम अचानक से अपनी मम्मी से बोलता है कि किताब में लिखा हुआ था कि एक बार बाबाडुक आपकी ज़िंदगी में आ गया तो उससे कभी भी छुटकारा पाना संभव नहीं है। ये बोलते ही बाबाडुक सैम को ऊपर के कमरे में खींच लेता है। अमेलिया उसके पीछे दौड़ती है। कमरे में बाबाडुक फिर से ऑस्कर के पति का रूप धारण कर लेता है और उससे वही बातें बोलता है जो ऑस्कर ने अमेलिया को मरने से पहले बोली थी। अब धीरे धीरे बाबाडुक का भयानक असली रूप दिखाई देने लगता है। उसके पंख बाहर की ओर निकलने लगते हैं, मगर अमेलिया में ममता की ताकत जाग जाती है और वो अपने बेटे को पकड़ती है और द बाबाडुक पर जोर से चिल्लाती है और धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को छुआ भी तो वो उसे जान से मार देगी। यह सुनते ही द बाबाडुक अपने कपड़ों के साथ फर्श पर गिर जाता है। अमेलिया उसके पास आती है और वह बाबाडुक एक खून जमा देने वाला चीख निकालता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है। अमेलिया दौड़ के जाके बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो दो पुलिस इंस्पेक्टर्स वापस लौट के आते हैं और पाते हैं कि चीज़ें सामान्य लग रही हैं। अमेलिया ने सैम के जन्मदिन को मनाने के लिए घर को सजा के रखा होता है और वो लाइफ में पहली बार ये एक्सेप्ट करती है कि उसके पति के मरने के बाद उसने कभी भी सैम के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि सैम के बर्थडे के दिन ही ऑस्कर की मौत भी हुई थी। मगर अब से वो हमेशा सेलिब्रेट करेगी। इंस्पेक्टर्स के जाने के बाद अमेलिया और सैम बाहर खाना खा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेलिया कीड़ों का एक कटोरा लेती है और उसे नीचे बेसमेंट में ले जाती है। बाबाडुक का बेसमेंट में उनके पालतू भूत की तरह रहता है, शक्तिहीन और अमेलिया की शक्तियों के सामने असमर्थ और असहाय। कीड़ों के कटोरे को बाबाडुक की परछाई अंधेरे में अपनी ओर खींच लेती है। अमेलिया बाहर लौटती है और सैम को प्यार से अपनी बाहों में पकड़ के खूब प्यार और दुलार करती है और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। Baby, I ain't playing by your rules.